1200 साल की गुलामी भरी मानसिकता हमें परेशान कर रही है, हम सनातनियों को परेशान कर रही है। हालांकि इतिहासकारों ने हमेशा ब्रिटिश शासन के 200 सालों को गुलामी का काल बताया है, लेकिन इतिहास को खंगालें तो भारत 1000 साल की गुलामी मुसलमान शासकों के अधीन रही और इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि मुस्लिम शासकों के आने से पहले भारत विदेशी प्रभावों से मुक्त एक हिंदू राष्ट्र था। हिंदुत्ववादी विचारक सावरकर और गोलवलकर जी का मानना था कि हिंदू राष्ट्र का विचार प्राचीन काल से ही रहा है। प्रोफेसर राकेश सिन्हा जी का कहना है कि हिंदू राष्ट्र भारतीय सभ्यता और संस्कृति की शुरुआत से भारत की विशेषता रहा है और यह भारत की विरासत, वर्तमान और भविष्य है। वहीं बात करते हैं सावरकर जी का क्या मानना। वीर सावरकर के अनुसार आ सिंधु सिंधु पर्यंता यस्य भारत भूमिकः पितृभूमि भूश्चैव सा वै हिंदू रीति स्मृतः। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति जो सिंधु से समुद्र तक फैली भारत भूमि को साधिकार अपनी पितृभूमि मानता है, वह हिंदू है। अब बात करते हैं यहाँ जो वही प्रोफेसर बेंडी डेनिगर जो कि प्राचीन भारत में हिंदू राष्ट्र की अवधारणा में लिखा है, उन्होंने भारत कभी हिंदू राष्ट्र नहीं था, ऐसा उनका मानना था। वैदिक काल में भी भारत के छोटे से हिस्से में वैदिक रीति रिवाजों से पूजा अर्चना होती थी। हिंदुओं में अलग अलग पूजा अर्चना के प्रारूप मौजूद थे और यह वही थी कि कई विश्लेषक हिंदू को एक धर्म के तौर पर नहीं देखते। जब भारत में दूसरे धर्मों और संस्कृतियों का प्रवेश हुआ तो हिंदू एक विचारधारा है, हिंदू एक जीवन जीने की शैली है, एक कला है। हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू धर्म। वहीं डेनिगर जी ने जो लिखा है कि अलग अलग विचारधाराएं कमजोर नहीं हुई बल्कि और मजबूत हुई, इसलिए पूरा तर्क बेतुका साबित होता है, तो डेनिगर जी का विरोध भी हुआ है। वहीं प्राचीन भारत की इतिहासकार हैं सोनालिका कौल का मानना है कि प्राचीन काल में हिंदू राष्ट्र का अस्तित्व था। सबका अलग अलग मानना है। जैसा कि हमने 2024 के आम चुनाव में हिंदू राष्ट्र चुनाव का एक मुद्दा रहा है। संघ परिवार के लिए हमेशा से हिंदू राष्ट्र का निर्माण प्राथमिकता रही है। वे इसके लिए समाज में जमीनी स्तर पर बदलाव भी चाहते हैं और शाखाओं और जिला स्तर पर अपने कार्यालयों के जरिए जमीनी स्तर पर कार्य भी कर चुके हैं। करीबी मतलब कह सकते हैं ये मानसिकता 1925 में जब कह सकते हैं संघ का निर्माण हुआ, संघ की स्थापना हुई और आज जो है 2025 है, तो इसका मतलब लगभग 100 सालों के बाद उन्होंने इस दिशा में काफ़ी कुछ हासिल कर लिया है। वहीं 1925 में संघ की स्थापना हुई और उस वक्त हिंदुत्व के सबसे प्रभावशाली विचारक रहे हैं विनायक दामोदर सावरकर जी ने अपनी किताब हिंदुत्व में हिंदू अर्थात हिंदू कौन है में अपनी इस किताब में सावरकर ने हिंदुत्व की विचारधारा को लेकर वैचारिक फ्रेमवर्क तैयार किया था। जैसा कि हमने पहले बताया था उनके क्या सोचना था, क्या मानना था, और इस विचारधारा के लोग आज सत्ता में भी हैं। ये कह सकते हैं भारत में कह सकते हैं एक संयोग बना है। तो इस विचारधारा के लोग इस समय भारत में हैं, जैसे कि मोदी जी की सरकार चल रही है। सावरकर का संबंध राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से कभी नहीं रहा है, बल्कि वो हिंदू महासभा के एक कह सकते हैं सदस्य थे। वो एक हिंदू महासभा से थे। उनके अनुसार हिंदुत्व धर्म से ज्यादा है और इस राजनैतिक दर्शन को केवल हिंदू आस्था तक नहीं बांधा जा सकता। उन्होंने हिंदुत्व के लिए 3 आवश्यक मंत्र दिए। पहला दिया है राष्ट्र की भावना होनी चाहिए, जाति यानी कि नस्ल, संस्कृति और कल्चर
कि हम किस कल्चर को मानते हैं। उन्होंने कहा था कि भारत में जन्म लेने के बावजूद मुसलमान और ईसाई इन तीनों आवश्यक तत्वों को हासिल नहीं कर सकते। अगर ईसाई है तो वो अपने देश को पुण्य भूमि मानेगा, मुसलमान है तो अपने देश की ओर मुख करके पूजा करेगा, उसको पुण्य भूमि मानेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत में जो भी हिंदू हैं या सनातनी हैं वही हिंदू हैं। जैसा कि महाकुंभ का मेला चल रहा है, उसमें देख रहे हैं सनातनियों की एकता। वहीं बात करते हैं, ये जो तीन आवश्यक तत्व हैं, राष्ट्र, जाति, संस्कृति, और ये चीजें हैं, इन तीन पर, ये तीन स्तंभ हैं, आवश्यक तत्व हैं जिनको ईसाई और मुस्लिम हासिल नहीं कर सकते। इसलिए हिंदू ही हिंदू राष्ट्र के हैं, एक ऐसे राष्ट्र के जो प्राचीन काल से भी अस्तित्व में था। इसके लिए सावरकर का तर्क था कि भारत हिंदुओं की पुण्य भूमि है, मुसलमान और ईसाइयों की पुण्य भूमि भारत नहीं है। शक्तिशाली धार्मिक गुरुओं और हिंदुत्ववादी संगठनों की ओर से हिंदू राष्ट्र की मांग तो लंबे समय से चली आ रही है, लेकिन यह मौजूदा समय में खासकर नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ज्यादा बढ़ी है, क्योंकि 1925 की मानसिकता जो है आज देखने को मिल रही है। और यहीं पर वहीं हम बात करें, जगन्नाथपुरी के प्रभावशाली शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी ने दृढ़ता पूर्वक कहा था कि भारत को एक हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए। ये शंकराचार्य जी का कहना है, जो निश्चलानंद स्वामी सरस्वती। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत के हिंदू राष्ट्र बनते ही 15 दूसरे देश भी खुद को हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। बहुत से देश हैं, जैसे कि अभी समय वर्तमान में देखा जाए तो भारत और नेपाल ही दो ऐसे देश हैं जो हिंदू बहुसंख्यक हैं। ऐसे ही और भी देश हैं। हिंदू राष्ट्र की मांग पहले से बढ़ी है, अभियान बढ़ गए हैं, अभियानों की तीव्रता बढ़ी है और इसका भौगोलिक दायरा भी बढ़ा है। हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए। जब भी एक औरंगजेब आता है तो एक शिवाजी का उदय होता है। देखा होगा, जैसे कि अब इस समय अगर राजनीतिक उसमें देखा जाए तो हम किसको शिवाजी माने? हम तो योगी जी को शिवाजी मानेंगे। और एक औरंगजेब अगर होता है तो कई ऐसी मानसिकता के लोग हैं जो धर्म कह सकते हैं मुस्लिम धर्म को खुश करने के लिए लगे पड़े हैं, इस्लाम को बढ़ावा दे रहे हैं। तो वहां पे हम मानेंगे एक शिवाजी का उदय हो चुका है। भारत का संविधान कहता है कि जाति, धर्म और जेंडर के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA, जिसको कहते हैं, को मुस्लिम विरोधी कानून के तौर पर देखा जा रहा है। और इस अधिनियम के तहत कुछ पड़ोसी देशों के प्रवासी अगर हिंदू, सिख और बौद्ध हुए हैं तो उन्हें भारत की नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन अगर मुस्लिम हुए तो नागरिकता नहीं मिलेगी। ऐसा वामपंथियों का मानना है, ऐसा कई लोगों का मानना है। तो ये गलत धारणा है, ऐसा नहीं है। जो इस पर बीजेपी गवर्नमेंट जो है उसका कहना है, या वो सफाई के तौर पर अगर कहें या बात जो कह रहे हैं कि इस एक्ट का भारतीय मुसलमानों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने इस पर चिंता जताई है। प्रोफेसर राकेश सिन्हा जी कहते हैं कि अगर भारत हमेशा से एक हिंदू राष्ट्र रहा है, उत्तर प्रदेश में एक योगी सरकार, जो योगी जी की सरकार है, हिंदू राष्ट्र कैसा होना चाहिए उसकी एक झलक उत्तर प्रदेश दिखाता है। उत्तर प्रदेश पंथ निरपेक्षता, सहिष्णुता और धार्मिक समानता का एक नमूना है। राम नवमी पर में जब जहां तहां पत्थर चलाए जा रहे थे तो वहीं उत्तर प्रदेश में फूल बरसाए जा रहे थे। दूसरी जगहों पर पेट्रोल बम दागे जा रहे थे तो लेकिन उत्तर प्रदेश में शरबत बांटा जा रहा था। ये है एक, कह सकते हैं, कैसा हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, एक रोल मॉडल बना हुआ उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में भारत सभी समुदायों ने स्वेच्छा से लाउड स्पीकर निकाल दिए थे। समस्त समाज कानून का पालन करता है। उत्तर प्रदेश
देश में शासन का एक चमकता हुआ उदाहरण है। उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व एक संत कर रहे हैं और शासन ही बहुत अच्छा चल रहा है। हर वर्ग का ध्यान रखा जा रहा है, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, चाहे कृषक वर्ग हो, चाहे वो मजदूर वर्ग हो, यहाँ तक कि जिसके पास कुछ ना हो उसका भी, या अंतिम पायदान पे बैठा हुआ व्यक्ति है उसका भी ध्यान रखा जा रहा है। तो इस तरीके से योगी सरकार पूरी तरीके से सभी का ध्यान रख रही है। इस प्रकार संपूर्ण भारत की कमान एक संत के हाथों में होनी चाहिए और संत अच्छा शासन चला सकते हैं। हिंदू राष्ट्र बनने के संकेत, जैसा कि 13 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गंगा जल ले जाते हुए काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर, वाराणसी में नरेंद्र मोदी जी ने हर हर महादेव उद्घोष के बीच काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का उद्घाटन किया था और गेरुआ भेष में एक साधु की तरह उन्होंने गंगा में डुबकी लगाई थी। और इस बार महाकुंभ में भी बिल्कुल संत के समान डुबकी लगाई और यह काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की और उन्होंने वाराणसी की जनता के प्यार और आशीर्वाद के लिए पवित्र नदी का आभार जताया था। 3 दशक पहले बीजेपी के लाल कृष्ण आडवाणी जी, जिन्होंने कांग्रेस शासन के तहत मुसलमानों के तुष्टीकरण के खिलाफ एक अभियान चलाया था, याद होगा। आज से 30 साल पहले शाहबानो मामले को अक्सर मुस्लिम तुष्टीकरण के उदाहरण की तरह पेश किया जाता है। वहीं 1986 में 1986 में सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो के पक्ष में फैसला सुनाया था, लेकिन तत्कालीन कांग्रेस सरकार मुसलमान धर्मगुरुओं को खुश करने में के लिए कोर्ट के आदेश को नाकाम करने के लिए एक कानून ले आई थी और इन मुसलमान धर्मगुरुओं को लगता था कि कोर्ट का फैसला, जो कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, मूल आदेश जो है शरिया कानूनों के खिलाफ था। कई विद्वानों और लेखकों का मानना है कि तुष्टीकरण के ऐसे कुछ वास्तविक, कुछ काल्पनिक मामले ही आखिरकार बड़े पैमाने पर हिंदू प्रतिक्रियाओं का कारण बने हैं। लेकिन अब हिंदू तुष्टीकरण की चर्चा होने लगी है। उदाहरण के लिए भारत की सर्वोच्च अदालतों के ने कोविड-19 महामारी की भयावहता है उसके बीच जगन्नाथ यात्रा, अयोध्या में भूमि पूजन की अनुमति दे दी। अब सभी विपक्षी दल मोदी सरकार पर आरोप लगाते हैं कि न्यायपालिका को छोड़कर सभी प्रमुख संस्थानों पर मोदी सरकार का कब्जा है या उन्होंने कब्जा कर लिया है। यहाँ तक कि उनका आरोप ये भी है कि मीडिया को मैनेज किया जा रहा है, संसद पर उनका कब्जा है, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसे सरकारी तंत्रों का इस्तेमाल करके स्वतंत्र आवाजों को दबाया जा रहा है। ऐसा ही मानना है, ऐसा आरोप लगाते हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है और सभी अपनी बात कहते हैं, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। उनकी बात को कोई टाल नहीं सकता है, कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं और ये गलत आरोप। क्या दुनिया में हिंदू राष्ट्र सरीखे राष्ट्र और भी हैं? जी हाँ, अगर हम बात करें सऊदी अरब की, एक धर्म शासित राज्य है जिसका आधिकारिक धर्म इस्लाम है। सऊदी नागरिकता लेने के लिए के इच्छुक गैर मुस्लिम विदेशियों को इस्लाम धर्म कबूल करना होता है, अनिवार्य होता है, तब वो वहाँ रह सकता है, वो उसकी नागरिकता ले सकता है। देश में चर्च, मंदिर और दूसरे गैर मुस्लिम पूजा स्थलों की इजाज़त नहीं है और इसीलिए वीर सावरकर जी की विचारधारा जो आज सर्वमान्य है, उन्होंने गलत नहीं कहा। कितना प्रकांड व्यक्ति थे वीर सावरकर जी। उन्होंने कहा था, सिंधु सिंधु पर्यंता यस्य भारत भूमिका पितृ भू पुण्य भूश्चैव सा वह हिंदू रीति स्मृता। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति
जो सिंधु से समुद्र तक फैली भारत भूमि को साधिकार अपनी पितृभूमि मानता है, वह हिंदू है। अर्थात इस्लाम धर्म का व्यक्ति सऊदी को अपनी धर्म, अपनी मतलब कह सकते हैं अपनी पुण्य भूमि मानता है, ईसाई यूरोप को मानता है, लेकिन भारत में हिंदू या सनातनी अपनी पुण्य भूमि मानता है। इस तरीके से जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो चुका है, जब हमने मुस्लिमों को उनकी ज़मीन दे दी है कि भाई आप वहाँ रहिएगा, जो रहने का अधिकार दे दिया है तो रहिएगा, फिर क्यों भारत में क्यों? अगर भारत में रहना है तो भारतीय संस्कृति को मानना पड़ेगा। आज हम अगर इस्लाम मुस्लिम राष्ट्र हो सकता है, सऊदी अरब एक धर्म शासित राज्य हो सकता है, तो भारत क्यों नहीं हो सकता है? भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।